हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ फिर से इस पार्टिकुलर बुक में जो हम लोग पढ़ रहे थे, बीच में छूट गई थी, तो अब हम इसे फिर से स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी का मॉडर्न डिवाइन प्रिस्टेस की छोटे से प्यारे से वीडियो में। दोस्तों आइए अब हम शुरू करते हैं। 27 अप्रैल 1981। शैतान का अस्तित्व नहीं होता। कहा जाता है दुनिया में शैतान है जो लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट कर उन्हें बहला लेता है। तो हम आपको बताएं कि हमारे संसार में कोई शैतान नहीं होता, लेकिन यहाँ जीवात्मा जगत के निम्नतर स्तरों पर और साथ ही पृथ्वी पर दुष्ट लोगों के होने के कारण शैतानों का अस्तित्व होता है। इन शैतानों ने आपकी दुनिया को नर्क जैसा बना दिया है। पृथ्वी पर आप सभी भली बुरी दुष्ट आत्माएं साथ मिलकर रहती हैं, लेकिन यहाँ जीवात्मा जगत में भली आत्माएं बुरी अथवा दुष्ट आत्माओं के साथ नहीं रहती। सारी भली आत्माएं एक साथ रहती हैं, सारी बुरी आत्माएं एक साथ और सारी दुष्ट आत्माएं एक साथ। जीवात्मा जगत में आपको इस बात से डरने की कोई जरूरत नहीं है कि कोई दुष्ट आत्मा आपको नुकसान पहुंचाएगी अथवा कोई बुरी आत्मा आपसे छल करेगी। यहाँ सभी भली आत्माएं एक साथ मिलजुल कर प्रेम से रहती हैं, एक दूसरे की मदद करती हैं और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। बुरी आत्माएं साथ रहती हैं और एक दूसरे को धोखा देती हैं। उनमें ईर्ष्या, बेईमानी और एक दूसरे के लिए दुर्भावनाएं भरी होती हैं। वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाती हैं, यहाँ तक कि मानसिक रूप से एक दूसरे को कष्ट भी पहुंचाती हैं। लेकिन जो बुरी आत्माएं खुद को सुधारना चाहती हैं, उन्हें मदद के लिए सिर्फ पुकार लगानी होती है। यदि उनकी पुकार सच्ची है तो उच्चतर लोकों से तुरंत उन्हें मदद दी जाती है। उच्चतर लोकों की अनेक दयालु आत्माएं उनकी मदद के लिए आती हैं और उन्हें कष्ट से बाहर निकालने की कोशिश करती हैं। निम्नतम लोक की दुष्ट आत्माओं के लिए आध्यात्मिक विकास कठिन होता है, क्योंकि उनके आसपास रहने वाली दुष्ट आत्माएं उन्हें और भी बिगाड़ने की कोशिश करती हैं और उन्हें सुधरने नहीं देती, क्योंकि दुष्ट आत्माएं अच्छाई को विकसित नहीं होने देती। इसीलिए उन सुधार चाहने वाली दुष्ट आत्माओं का परिवर्तन असंभव तो नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल जरूर होता है। यहाँ तक कि बुरी से बुरी दुष्ट आत्मा भी थोड़े समय में अगर चाहे तो सुधर सकती है, लेकिन कुछ दुष्ट आत्माएं निम्नतम लोक में सदियों तक रह जाती हैं, क्योंकि उनमें अच्छाई की ओर बढ़ने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती। ऐसी आत्माएं सुधार चाहने वाली आत्मा को रोकने की कोशिश करती हैं, क्योंकि वे अकेले नहीं रहना चाहती। इस प्रकार निम्नतर लोकों से उठना मुश्किल है, लेकिन यदि आप सच्चे रूप से पश्चाताप करें तो यह असंभव भी नहीं। तो प्रिय पाठकों, असली शैतान वे नहीं होते जो दूसरों को अपनी तरह दुष्ट बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। यदि दूसरे उच्चतर लोकों तक उठना चाहते हैं तो ऐसी बुरी आत्माएं पूरी ताकत के साथ उन्हें हतोत्साहित करती हैं और यहाँ तक कि यदि संभव हो उन्हें नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करती हैं, ताकि वे ना उठ सके। अब आइए सर्वशक्तिमान ईश्वर के बारे में चर्चा करें। आपको ईश्वर के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर आदमी उनके बारे में, अर्थात हमारे स्वर्ग के स्वामी और हमारे विश्व सहित अन्य अनेक विश्व के पिता के बारे में जानता है। ईश्वर प्रेम, करुणा, न्याय और ज्ञान की खान है। वह स्वर्ग के न्यायशील स्वामी हैं, जो कभी किसी भी आत्मा के साथ अन्याय नहीं करते। उनकी एकमात्र इच्छा हमेशा आपकी उन्नति में मदद करने की होती है। वह आपको अपने कुविचारों से छुटकारा पाने, अपनी आत्मा को शुद्ध करने और खुद को खुशहाल बनाने में आपकी मदद करते हैं। उनके पास कई ऐसे मददगार होते हैं जो निम्नतम लोकों की आत्माओं का भी मार्गदर्शन करते हैं। इसीलिए आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहिए कि उनकी करुणा और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाते और वह दुष्टतम आत्माओं को भी उच्चतर लोकों की ओर ले जा सकते हैं। 28 अप्रैल 1981। मनुष्य जो बोता है वही काटता है। पृथ्वी पर बहुत से लोग आमतौर पर मृत्यु के बाद भी जीवन है
इसमें विश्वास नहीं करते। जो विश्वास करते हैं वो शाश्वत शांति में भरोसा करते हैं और मानते हैं कि इसका अर्थ है हमेशा हमेशा के लिए सोते रहना। कितना मूर्खता भरा निष्कर्ष है और कितना भ्रांत विचार। जीवात्मा जगत में हम पृथ्वी पर आपकी तुलना में अधिक जीवंत होते हैं, क्योंकि हम शरीर के दुख दर्द से मुक्त होते हैं। हम लगभग हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं और हम भौतिक शरीर के बोझ से मुक्त जीवात्माएं होती हैं। हम वह कार्य कर सकते हैं जो हमें पसंद है। हमारा आपस में झगड़ा नहीं होता, हम एक दूसरे को दुख नहीं पहुंचाते और हम कभी भी चोरी या एक दूसरे का नुकसान नहीं करते। इसीलिए हमें अपने घरों की सुरक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं और हमारी स्वतंत्रता सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा हमें दी गई है। यदि हम पढ़ना चाहते हैं तो हम पढ़ते हैं, यदि हम काम करना चाहते हैं तो हम काम करते हैं, और यदि हम आराम करना चाहें तो आराम करते हैं। यदि हमारी इच्छा अपने किसी दोस्त से मिलने की है तो हम उससे मिलते हैं। यदि हमारा मन प्रार्थना करना चाहता है तो प्रार्थना करते हैं। हमें जो भी करने की इच्छा होती है हम वह करते हैं। तो क्या इसका अर्थ यह नहीं कि हम आप सबकी तुलना में अधिक स्वतंत्र हैं? क्या हम आपकी तुलना में अधिक जीवंत और अधिक जानकार नहीं हैं? और क्या हम आपको आपकी तुलना में अधिक नहीं जानते? हम बस चाहते हैं कि आप यह ध्यान रखें कि हम जो कुछ आपसे कहेंगे वह आपके ज्ञान और आपके विचार की तुलना में अधिक बेहतर है। लेकिन इसके बावजूद भी हम यह स्वीकारते हैं कि हम परिपूर्ण नहीं हैं। हम भी सीख रहे हैं। केवल ईश्वर के पास पहुंचकर ही हम अपने आप में पूर्ण और शुद्ध हो सकते हैं। जबकि आप हमें पूरी तरह समझने लगे हैं, हम जीवात्मा जगत के निवासी आपके लिए ये संदेश भेजना चाहते हैं ताकि हम आपका मार्गदर्शन कर सकें। जीवात्मा जगत की तुलना में आप पृथ्वी जगत द्वारा एक उच्च आध्यात्मिक स्तर पर काफी तेजी से पहुंच सकते हैं। जीवात्मा जगत की तुलना में आप पृथ्वी जगत द्वारा यानी पृथ्वी पर रहकर एक उच्च आध्यात्मिक स्तर पर काफी तेजी से पहुंच सकते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर के कुछ विशेष नियम होते हैं जिनका सभी आत्माओं द्वारा बहुत ही सख्ती से पालन किया जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण है आप जो बोएंगे वही काटेंगे, अर्थात आप जैसा करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर का हृदय बड़ा दयालु और प्रेम भरा है, इसीलिए मनुष्य उनके प्रेम उनकी दया का फायदा उठाने लगता है। लेकिन ईश्वर ने आपको एक अवचेतन मन अथवा अंतःकरण दिया है। यह अवचेतन मन इस सिद्धांत पर काम करता है, आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे, अच्छे के बदले अच्छा और बुरे के बदले बुरा। कोई अन्याय नहीं। यदि आप अच्छे हैं तो जीवात्मा जगत में आप प्रसन्नता पाएंगे। यदि आपने किसी को नुकसान पहुंचाया है तो आपको इसका हिसाब चुकाना पड़ता है, और आपका अपना अवचेतन मन आपको दुख का अनुभव कराता है। यह आपका अपना अवचेतन मन ही है जो आपको सच्चा न्याय दिलाता है, कोई दूसरा नहीं। आपका अपना ही अवचेतन मन बिना आपकी जानकारी के आपको न्याय दिलाता है। आपका भौतिक मन तो यह भी नहीं जानता कि आप दुखी क्यों हैं। कर्मों के अनुसार आपको आपका इनाम या सजा अपने आप मिल जाती है। इससे आप यह जान पाएंगे कि सर्वशक्तिमान ईश्वर अत्यंत दयालु है, प्रेम से परिपूर्ण है। वह कभी किसी को सजा नहीं देते। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। थैंक यू सो मच। इस किताब को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आपको अगर कुछ हीलिंग्स लेनी है, कुछ और सीखना है, जानना है, आई एम रेकी ग्रैंड मास्टर टीचर, समाप्तरा योग माया मास्टर एंड मेनी मोर थिंग्स। यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, आप वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए। लोगों की मदद करना बहुत ज़रूरी है और आप उसमें सहयोगी बने। थैंक यू सो मच।